कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं लेके आ गया हूँ फिर से आज का इतिहास, हमेशा की तरह। आज दिनांक है 6 अक्टूबर और हम बात करेंगे आज के दिन की इतिहास के बारे में। आज के दिन देश दुनिया में क्या क्या हुआ था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। बिना किसी देरी के चलते हैं क्लास की तरफ। हम बात करते हैं 6 अक्टूबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। बात करें तो 1499 में फ्रांस के राजा लुइस ने मिलान पे कब्जा कर लिया था। किस पे कब्जा किया था? मिलान पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। बात करते हैं तो 1723 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 17 साल की उम्र में फिलाडेल्फिया पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? फिलाडेल्फिया ये पहुँचे थे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 1762 ईस्वी में ब्रिटिश सैनिकों ने फिलीपींस के मनीला पर कब्जा किया था। पता है फिलीपींस, वहीं पे एक जगह है मनीला, उस जगह पे ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था 1762 में, आज ही के दिन। बात करें 1862 में भारतीय दंड संहिता कानून पारित हुआ और 1 जनवरी से लागू हो गया था। कब से लागू हुआ? 1 जनवरी से ये लागू हो गया था। बात करते हैं 1919 में ताबुलिस्की बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बने थे। क्या नाम था उनका? ताबुलिस्की, और ये बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बने थे आज ही के दिन। बात करें 1957 में सोवियत संघ ने नोवाया जेमल्या में परमाणु परीक्षण किया था। आपको पता है कि सोवियत संघ को ही आज हम रूस बोलते हैं, पहले ये संगठन था सोवियत संघ। जैसे नाटो है उसी तरह सोवियत संघ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1935 में भारत में 32 साल के सबसे लंबे समय तक अंपायरिंग करने वाले जीवन डी घोष का बंगाल में जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? बंगाल में इनका जन्म हुआ था। क्या नाम था इनका? डी घोष। ये याद रखिएगा, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके मद्देनज़र ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। क्योंकि जो जिस चीज़ से अभी रिलेटेड रहता है सराउंडिंग में या हमारे इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड उनके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है, तो वो पेपर सेट कर देते हैं उससे रिलेटेड। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 32 साल तक इन्होंने दिया था अपना योगदान। बात करें 1972 में तो मैक्सिको में ट्रेन जो था वो पटरी से उतरने से 208 लोगों की मौत हो गई थी। कहाँ पे उतरी थी ट्रेन? मैक्सिको में उतरी थी आज ही के दिन। बात करें तो गुयाना ने संविधान को आज ही के दिन अंगीकार किया था 1980 में। आज ही के दिन 6 अक्टूबर के दिन 1980 में गुयाना देश है, उसने संविधान को अंगीकार किया था। बात करें 1981 में तो काहिरा में सैनिक परेड के दौरान एक सैनिक समूह द्वारा मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात की हत्या हो गई थी। आपको पता है ना कि परेड होता है सैनिकों का, तो काहिरा एक जगह है, वहाँ पे सैनिक परेड हो रहा था और उसी में से सैनिकों का एक समूह जो था वो मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात की जो थी वो हत्या कर दी। अब परेड होते हैं तो परेड में सैनिक ही आप देखते हैं कि परेड देते हैं, सैनिकों का जो परेड होता है, जैसे हमारे लाल किला पे होता है परेड। अब सैनिकों का जो ग्रुप है अगर वही ऐसी हरकतें करने लग जाए तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, सुरक्षा होती है, सुरक्षा के ही मद्देनज़र होते हैं। अब देश का मेन सैनिक ही है, आप जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, अगर वही हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, वही हमारे लिए घातक बन जाए तो हमें बहुत क्या पता
बहुत डेंजर होता है वो चीज़। बात करें 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1983 में आज ही के दिन लगाया गया था और राष्ट्रपति शासन। बात करें 1987 में फिजी जो है एक गणराज्य घोषित हुआ था। कौन सा जगह? फिजी। ये आइसलैंड है फिजी। और फिजी जो है वहाँ पे जो बेसिक में मूल भाषा जो है वो हिंदी है। वहाँ के लोग मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं। इन्फ्लुएंस ज़्यादा है इंडियंस का वहाँ पे। और जब पहले ब्रिटिश आए थे तो हमारे यहाँ से इंडियंस को लेके गए थे वहाँ पे कारखानों के लिए, गन्ने के फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लेके गए थे हमारे यहाँ से वर्कर्स को, है ना। और फिर वहीं पे वो रह गए और उसके बाद से बात करते हैं 1994 में यूनेस्को ने वर्ष 1995 को संयुक्त राष्ट्र संहिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। किसने? यूनेस्को ने। बात करें तो 2 स्विस वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सौर व्यवस्था के बाहर ग्रह की पहली बार पहचान की थी। कब की थी? 1995 में, आज ही के दिन। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में प्रारंभ हुई थी 1999 में, आज ही के दिन। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में। बात करें 2002 में नेपाल के नरेश ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव ने सत्ता नहीं संभालने की घोषणा की। उन्होंने मना कर दिया कि मैं सत्ता नहीं संभालूंगा, और वो वहाँ के राजा थे नरेश ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव। बात करें तो 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में शांति रक्षकों को बल प्रयोग का अधिकार दिया था। आपको पता है कि शांति रक्षक वही होते हैं। संयुक्त राष्ट्र जो है हर देश के सैनिकों को अपने यहाँ रखती है और वो शांति रक्षक होते हैं। उनको कहीं भी संयुक्त राष्ट्र जो है वो डिप्लोमेट कर देती है, मतलब भेज देती है वहाँ पे, और वो उनका काम होता है वहाँ पे रक्षा करना, देख रेख करना, जो भी होता है वो संयुक्त राष्ट्र के ही तहत होता है। हमारे देश के भी हैं सैनिक उसमें कार्य करते हैं। कितने बार आप लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे, अगर आप लोग करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 2004 में इजरायली सैन्य अभियान को रोकने का प्रस्ताव अमेरिका ने वीटो किया। उल्लाखनो चेचन्या के राष्ट्रपति बने। कौन बने? अल्खानो चेचन्या के राष्ट्रपति बने थे, और अमेरिका जो था वो वीटो पास किया था इजरायली सैन्य अभियान को रोकने का प्रस्ताव को। बात करें 2007 में परवेज मुशर्रफ एक तरफा जीत के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित हुए थे। क्या नाम था उनका? परवेज मुशर्रफ। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 2007 में ही कोरू में एरियन 5 रॉकेट के सहारे ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी टेलीविज़न उपग्रह का परीक्षण किया। क्या नाम था उसका? एरियन 5 उस रॉकेट का नाम था। बात करें 2008 में वैश्विक मंदी के मद्देनज़र भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नकद सुरक्षित अनुपात CRR में आधा प्रतिशत की कटौती का फैसला किया। कितना? आधा प्रतिशत कटौती का उसने फैसला किया था। बात करें अब 6 अक्टूबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिनका आज के दिन जन्म हुआ था। हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में कि आज के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था, किनका आज के दिन हैप्पी बर्थडे है। तो बात करें तो 1893 में मेघनाथ साहा जो गणित एवं भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे, उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। अगर बात करते हैं तो विनोद खन्ना जी जो हिंदी फिल्म के अभिनेता थे, इनका भी जन्म 1946 में आज ही के दिन हुआ था। ग्रैंड ओल्ड मैन बाबा खड़क सिंह जो पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका भी जन्म 1963 में आज ही के दिन हुआ था 6 अक्टूबर के दिन। कृपालु महाराज जो मथुरा के प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने विख्यात प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया था,
1922 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। और जो भी लोग मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, प्रेम मंदिर जरूर जाते हैं। प्रेम मंदिर का दृश्य देख के लोग बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत निराला है। कभी आप लोग अगर गए होंगे तो आप देख के आइएगा, बहुत ही सुंदर लगता है। नाइट में तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगता है जब उस पर लाइटिंग होती है। इतना क्राउड होता है, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीतनराम मांझी, जो बिहार के हैं, जनता दल यूनाइटेड के राजनेता तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब तो अपना पार्टी बना लिया है इन्होंने। पहले ये जनता दल यूनाइटेड के साथ थे और नीतीश कुमार ने इनको मुख्यमंत्री बनाया था। 1944 में इनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। बात करते हैं विनोद खन्ना जी, प्रसिद्ध अभिनेता थे, अभी बात किया। इनका 1946 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। ये राजनीतिज्ञ भी थे। बात करें भजन लाल जी, जो हरियाणा कुशल राजनीतिज्ञ तथा 3 बार के मुख्यमंत्री रहे थे। 1930 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। हुसैन अहमद मदनी जी, जो ख्याति प्राप्त इस्लामी विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका भी जन्म 1879 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें नेक्सियर, जो मुग़ल वंश का 12वां बादशाह था, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1679 में हुआ था। अब बात करते हैं 6 अक्टूबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। अरविंद त्रिवेदी जी, जो भारतीय सिनेमा में छोटे पर्दे के प्रसिद्ध कलाकार थे, इनका भी निधन 2021 में आज ही के दिन हुआ था। लुइस प्रोतो बारबोसा, जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जिनका संबंध राजनीतिक दल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट गोवा से था, 2011 में इनका भी निधन हो गया। बात करें लक्ष्मीमल्ल सिंघवी जी, जो जाने माने भारतीय कवि थे, लेखक के, भाषाविद थे, संविधान विशेषज्ञ, प्रसिद्ध न्यायविद थे, इनका भी निधन 2007 में आज ही के दिन हो गया था। बात करें तो बाबा साहेब भोसले जी का, जो राजनीतिज्ञ महाराष्ट्र के 9वें मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन आज ही के दिन 2007 में हुआ था। नाना साहब सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे, इनका भी निधन 1858 में आज ही के दिन हुआ था। वी.के. कृष्ण मेनन जी, जो भारतीय राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे, इनका भी निधन 1974 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें प्यारेलाल खंडेलवाल, राजनीतिज्ञ थे, इनका भी निधन 2009 में आज ही के दिन हुआ था। बी सत्यनारायण रेड्डी, जो प्रसिद्ध भारतीय वकील, नेता, पश्चिम बंगाल के 19वें राज्यपाल थे, इनका भी निधन 2012 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें मारियन सेल्स का, जो अमेरिकी अभिनेत्री थी, इनका भी निधन 2014 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं गोकुल भाई भट्ट जी का, जो राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा समाज सेवक थे, इनका भी निधन 1946 में आज ही के दिन हुआ था। दत्तो वामन पोद्दार, जो मराठी साहित्यकार एवं प्रसिद्ध समाजसेवी थे, इनका भी निधन 1979 में आज ही के दिन हुआ था। गुरु हरसाय जी, जो सिखों के 7वें गुरु, इनका भी निधन 1661 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। आज बता दूं, आज कोई सा भी उत्सव नहीं है, कोई सा भी दिवस नहीं है। तो आज के क्लास में इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।